नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मेडिकल साइंस, होम्योपैथी और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। आपका प्रत्येक लाइक और शेयर मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। यदि आपने बेल आइकन बटन नहीं दबाया है तो उसे भी दबा दें, जिससे कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था होम्योपैथी क्या है। मैं इस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करता हूँ, व्हाट इज होम्योपैथी। यह जो है सवाल होम्योपैथी स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं, व्हाट इज होम्योपैथी। होम्योपैथी एक चिकित्सा की पद्धति है और यह होम्योपैथी वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है, जिसका आविष्कार सन 1790 में जर्मन के डॉक्टर CSF हैनीमन ने किया था। यह पूर्णतः साइड इफेक्ट रहित पद्धति है और यह सभी के लिए इजी टेकिंग है। न्यूबॉर्न बेबी हो या ओल्ड वन हो, मेल हो फीमेल हो, प्रेग्नेंट हो, सभी के लिए यह इजी टेकिंग है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। शायद दोस्तों आपको पता नहीं होगा, डॉक्टर हैनीमन उस समय के बहुत ही अच्छे एलोपैथिक डॉक्टर थे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, लेकिन उस समय की प्रैक्टिस से उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था, संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि उस समय कोई फिक्स प्रिंसिपल नहीं था। मरीज भी कम ठीक होते थे, सभी डॉक्टर अपने मन मुताबिक इलाज करते थे। इस असंतुष्टि की वजह से डॉक्टर हैनीमन अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी। डॉक्टर हैनीमन उस समय मेडिकल साइंस की उच्च शिक्षा भी लिए हुए थे, जो MD कहलाता है। डॉक्टर हैनीमन साहब अपने मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ने के बाद बुक ट्रांसलेट का काम करने लगे। सन 1790 में जब वो कुलेंस मेटेरिया मेडिका का ट्रांसलेशन कर रहे थे, तब उन्होंने देखा एक लाइन जिसमें लिखा हुआ था, सिंकोना बार्क जूस क्यूर मलेरिया। तब इन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करने का फैसला किया। इस कारण डॉक्टर हैनीमन सिंकोना बार्क जूस को सुबह शाम लेने लगे और कुछ दिनों के बाद डॉक्टर हैनीमन के ऊपर भी मलेरिया लाइक सिम्टम आ गया। और इसके बाद से डॉक्टर हैनीमन के दिमाग में यह बात बैठ गई कि कोई भी दवा किसी भी बीमारी को तभी ठीक कर सकती है जब वह किसी भी स्वस्थ व्यक्ति में उस तरह की बीमारी को उत्पन्न कर सके। और यहीं से होम्योपैथ का आविष्कार हुआ। होम्योपैथ का फिक्स प्रिंसिपल है, और आइए अब इसके 7 कार्डिनल फिक्स प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। आइए सबसे पहले हम इसके 7 फिक्स प्रिंसिपल को जान लेते हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ सिमिलिया, उसके बाद है लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स, उसके बाद है लॉ ऑफ मिनिमम, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग, थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, और लास्ट वन आता है डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन या पोटेंटाइजेशन। सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ सिमिलिया। लॉ ऑफ सिमिलिया का सिंपल आप मतलब समझ सकते हैं कि जो सिमिलर हो, होम्योपैथिक में जो भी हम दवा देते हैं या फिर जो भी दवाई हम पढ़ते हैं, उन सभी का
साइन एंड सिम्टम हमको ड्रग प्रूविंग के दौरान पता चल जाता है। और अगर कोई मरीज मेरे पास आता है तो वो भी अपने बहुत सारे साइन एंड सिम्टम को देता है। उनका साइन एंड सिम्टम मरीज का बहुत सारी दवाओं में मिलता है, लेकिन हम उसी दवा को देते हैं जिस दवा में मरीज का साइन एंड सिम्टम सबसे अधिक टैली करता है, और इसी को लॉ ऑफ सिमिलिया कहते हैं। सेकेंड वन आप पर आते हैं, वो है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। लॉ ऑफ सिंप्लेक्स का मतलब है वन सिंगल रेमेडी प्रिस्क्राइब किया जाए एक समय में, क्योंकि होम्योपैथी में जो भी प्रूविंग हुआ है वह सिंगल हुआ है, इसीलिए अगर हम किसी भी बीमारी के लिए दवा देते हैं तो वह सिंगल ही दिया जाएगा। एक बार में हम बहुत सारी दवाओं को देंगे तो उसका क्या असर होगा उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अगर बहुत सारी दवाओं को हम एक साथ दे देते हैं तो कौन सा क्यूरेटिव है इसका भी हमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए डॉक्टर साहब ने लॉ ऑफ सिंप्लेक्स का आविष्कार किया। उसके बाद आते हैं लॉ ऑफ मिनिमम। लॉ ऑफ मिनिमम का मतलब है डोज जो होना चाहिए दवा का वो मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम का मतलब है कि ड्रग का उसमें क्वांटिटी कम हो लेकिन क्वालिटी अधिक हो, जिससे कि वह वाइटल फोर्स को एक तरह से अरेंज कर सके नॉर्मल फंक्शन और सेंसेशन को। मेडिसिनल पावर अधिक होना चाहिए, न कि मेडिसिनल क्वांटिटी। और इसी के लिए मिनिमम डोज को बनाने के लिए डॉक्टर साहब ने डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग पोटेंटाइजेशन या डायनामाइजेशन का आविष्कार किया। उसके बाद आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग। डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग उस समय एनिमल पर ही जो भी प्रूविंग होता था वो होता था, लेकिन डॉक्टर हैनीमैन ने ड्रग प्रूविंग को हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर करने का फैसला किया। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है दवा कोई भी एनिमल और ह्यूमन पर उसका इफेक्ट अलग अलग होता है। कोई भी मेंटल सिम्टम ह्यूमन बीइंग ही दे सकते हैं, कोई भी फाइनल सिम्टम ह्यूमन बीइंग ही दे सकते हैं, मोडालिटीज ह्यूमन बीइंग ही दे सकते हैं। अगर कोई भी दवा किसी डिजीज पर्सन पर हम देखकर प्रूविंग करते हैं तो भी कोई भी पहले से बीमार है उसका सिम्टम और जो दवा देंगे उसका सिम्टम दोनों जो है आने लगेगा, जिससे हमको पता नहीं चलेगा कि क्या है इसका साइन, जो भी हम प्रूविंग कर रहे हैं उसका साइन एंड सिम्टम क्या है। इसी कारण जो है हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर डॉक्टर साहब ने ड्रग प्रूविंग करने का फैसला किया। उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज। डॉक्टर हैनीमैन उस वक्त बहुत अच्छा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते रहे और इस क्रम में उन्होंने पाया कि बहुत सारे क्रोनिक केसेस कुछ दिनों के बाद फिर उसी तरह के सिम्टम को लेकर मेरे पास आ रहे हैं, जबकि एक्यूट केसेस में ऐसा नहीं था। और इसके बाद डॉक्टर हैनीमैन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और इस नतीजे पर पहुँचे कि क्रोनिक डिजीज जो भी हैं वह क्रोनिक मियाज्म के कारण हो रहा है और इनका ट्रीटमेंट जब तक एंटी मियाज्मेटिक नहीं किया जाएगा तब तक ये ठीक नहीं होंगे। और उन्होंने 3 मियाज्म का डिस्कवरी किया जो होगा शोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। उसके बाद आते हैं थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स जो है यह सुपर नेचुरल पावर इसको कह सकते हैं। हमारा शरीर जो भी है वह बना है बॉडी, माइंड और स्पिरिट कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं। और डॉक्टर हैनीमैन के अनुसार यही स्पिरिट या आत्मा को वाइटल फोर्स कहते हैं, जो हमारे सारे फंक्शन को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
उसके बाद आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन या पोटेंटाइजेशन। यह एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी इनर्ट सब्सटेंस, पॉइजनस सब्सटेंस या नेचुरल सब्सटेंस जो भी है वह नेचर में क्यूरेटिव उनका पावर नहीं रहता है, कम रहता है, और उसको हम विकसित करके उसके क्यूरेटिव पावर को हम लाते हैं, उसको विकसित करके, जिससे कि कोई भी बीमारी को ठीक किया जा सकती है। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन या पोटेंटाइजेशन। यह दो प्रकार से होता है, एक सकसन इसमें विधि है और एक विधि है ट्राइचुरेशन। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि आपके भी मन में किसी भी प्रकार का होम्योपैथी संबंधी कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी अधिक से अधिक सहायता करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू। नमस्कार।